Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our third unit, that is kinship, caste, and class. And today our topic is about political and economic changes that took place between 600 BC or BCE to 600 CE और AD. आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, क्या क्या तब्दीलियाँ आई पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में 600 BC से 600 AD तक। बहुत सारी चेंजेस इसमें आ गई, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। फर्स्ट, जिनका असर बहुत टाइम के लिए इवन की ऑन टुडे सोसाइटी, जो हमारी आज की सोसाइटी है, उस पर पड़ा। पहली बात अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो गया, ए न्यू चेंज बिगिन टू ऑकर, दैट वाज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पीरियड में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चेंज आ गई, दैट इज एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर ही वही एक डेवलपमेंट थी जिससे पूरे वर्ल्ड में सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई थी। अदरवाइज इससे पहले क्या वो लाइफ हुआ करती थी, दैट वाज नोमैडिक लाइफ। इससे पहले नोमैडिक लाइफ हुआ करती थी, लेकिन एग्रीकल्चर के वजूद में आने के बाद जो हम बात करते हैं कि एंशिएंट पीरियड्स में हुआ था, जब जिसको हम बोलते थे नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था ये एग्रीकल्चर। इसकी शुरुआत से ही जो ही ये इसकी डेवलपमेंट हो गई, जो ही इसकी इन्वेंशन हो गई कि एग्रीकल्चर कैसे प्रोड्यूस किया जाए, मैंने नोमैडिक लाइफ से सेटलर लाइफ, तभी बोलते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी एंशिएंट मैन की, जिसने जो उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसका एक्सपेंशन हो गया, अब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। ठीक है। दूसरी बात, emergence of different social groups, emergence of different crops and distinct social groups। जो यानी अब यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स का वजूद में आ गया और डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स वजूद में आ गई। पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इस पीरियड में इनका वजूद शुरू हो गया। थर्ड थिंग, सोशल डिस्पैरिटीज बिगिन टू इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। सोशल डिस्पैरिटीज, दैट इज सोशल डिफरेंसेस स्टार्टेड टू बिगिन टू इंक्रीज। वजह क्या थी? ड्यू टू अनइक्वल distribution of wealth। अगर हम याद करेंगे कि हिस्ट्री में जो पुअर हुआ करती थी, अगर हम यूएसए की बात करेंगे, जब हम सोशल डिफरेंसेस या जो प्रेजेंट डे भी आज हैं सोशल इनइक्वलिटीज़ हैं, उनकी वजह क्या थी? वो वेल्थ थी। यानी पुअर जो हुआ करती थी उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जो पुअर लोग हुआ करते थे उनके साथ भेदभाव, उनके साथ इक्वलिटी नहीं। इसी तरह थर्ड थिंग, अब इस पीरियड में हिस्टोरियन ने मेड किया एक टेक्सचुअल ट्रेडिशन, अब उन्होंने शुरू किया। हिस्टोरियंस इससे पहले क्या हुआ करते थे, इससे पहले हम टेक्स्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने टेक्सचुअल शुरू किया, टेक्सटाइल मटेरियल शुरू किया। और इस टेक्सचुअल ट्रेडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो वजूद में आ गया, दैट वाज महाभारत। इसकी कंपोजिशन 500 BC से 500 CE तक हो गया। दैट मीन इसको भी तकरीबन 1000 साल में इसको कंप्लीट किया गया। लेकिन अगर हम इसकी पूरी कंपाइलिंग की बात करें तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन महाभारत इस पीरियड के दौरान कंपोज की गई। इसी तरह ये जो महाभारत थी, इट वाज रिटन बाय वेद व्यासा। कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि बहुत सारे हिस्टोरियंस की कलेक्टिव वर्क है, कलेक्टिव वर्क ऑफ मैनी हिस्टोरियंस, सिर्फ वेद व्यासा की नहीं है। ठीक है। इसी तरह बिगनिंग में ये जो महाभारत हुआ करती थी, ये उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज है। सिर्फ 8800 वर्सेस पे ये हुआ करती थी, सिर्फ 8800 वर्सेस पे हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन लेटर ऑन इसकी जो वर्सेस की तादाद हो गई, इट रीच्ड 1 लाख। इसकी जो लेटर ऑन पब्लिकेशंस हुई, सेवरल वॉल्यूम्स में हुई। इसी तरह अगर बुक्स पेजेस की बात करेंगे, ओवर 13,000
पेजेस हुआ करती थी। हिस्टोरियंस उसको कंपाइल करने में 47 ईयर्स लगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग दिस महाभारत एक और पर्सन आया जो संस्कृत स्कॉलर, फेमस स्कॉलर था, उसने क्रिटिकल एडिशन ऑफ दिस बनाया, उसका नाम था V.S. सुखथैंकर। क्रिटिकल एडिशन जिसने कंपोज किया ऑफ महाभारत। इसी तरह इसके अलावा जो चेंजेस आ गई हमारी इस पीरियड में, देवर एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशंस, अब न्यू सोशल इंस्टीट्यूशंस का वजूद आ गया इस पीरियड में। एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन था मोनोगेमियस फैमिली, सेकेंड वन था पोलेंड्रियस फैमिली, थर्ड वन था पोलीगोनियस फैमिली, फोर्थ वन था कैंसेंजेनियस फैमिली, फिफ्थ वन था पैट्रिलिनियल फैमिली, नेक्स्ट वन था मैट्रिलिनियल फैमिली। इसके अलावा नियो लोकल फैमिली, रूरल फैमिली, अर्बन फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इतनी सारी फैमिलीज, इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस का वजूद आ गया। मोनोगामस की बात करेंगे तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिलेशंस हुआ करती थी। पोलेंड्रियस की बात करेंगे, यहाँ पे वुमेन विथ मैनी हस्बैंड्स, जो आजकल बहुत कम प्रैक्टिस किया जाता है। पोलीगोनियस फैमिली, यहाँ पे मेल विथ मैनी वाइव्स स्टिल प्रैक्टिस्ड। कॉन्सेंजियस फैमिली, यहाँ पे वो लोग रहा करते थे रिलेटेड टू ब्लड। इसी तरह पैट्रिलिनियल फैमिली जो रहा करती थी अपने पेरेंट्स एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, यानी जेंट्स, जहाँ पे बाप के रिलेटिव्स हुआ करती थी, फादर या उसके फोर फादर्स। और मैट्रिलिनियल फैमिली की बात करेंगे, यहाँ पे मदर के साथ जो रिलेशन हुआ करती थी। ठीक है। इस तरह रूरल फैमिली गाँवों वाली, अर्बन फैमिली शहरों वाली, जॉइंट फैमिली जहाँ पे बहुत सारे एक घर में रहते, न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे सिंगल फैमिलियाँ हुआ करती थी। ठीक है। इस तरह एक और शिप है किंगशिप, जिसको हम बोलते हैं, अनदर एक टर्म यहाँ पे वजूद आ गई। यहाँ पे था किंगशिप इज द सिस्टम ऑफ रिलेशंस बिटवीन सच रिलेटिव्स व्हिच डिटरमाइन आवर रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लीनिएज। ये उन लोगों की रिलेशंस या उन लोगों के रिलेशन, ये ऐसा सिस्टम है जो उन लोगों के बात करेंगे जो डिटरमाइन आवर रिलेशनशिप करते हैं। जैसे किंगशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे हमारी पैट्रिलिनियल फैमिली है, मैट्रिलिनियल फैमिली है, इट इज़ डिटरमाइन, यहाँ पे हम किनशिप से ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम किसके साथ लिंक करते हैं, हम किन के साथ लिंकड है। इसी तरह महाभारत से पहले भी ये किनशिप यहाँ पैट्रिमोनियल और मैट्रिमोनियल फैमिलीज हुआ करती थी। इस पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल फैमिलीज ये महाभारत से पहले भी हुआ करते, लेकिन महाभारत ने इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ किया। महाभारत स्ट्रेंथ इट। ठीक है। हिस्टोरियंस ने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्सचुअल मटेरियल यूज़ किया, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस यूज़ किए, ताकि वो सोसाइटी को अच्छी तरह जान ले। ठीक है। इसलिए उन्हें इस चीज़ को नेसेसरी जाना, ताकि जो कंपोज हम करेंगे किन के लिए कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, कंपोज क्या कर रहे हैं और किन के लिए कर रहे हैं, और द वेज इन विच टेक्स्ट इज सर्कुलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट थी। यानी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक, कंपोज, व्हाट टू कंपोज, व्हाट टू कंपोज। सेकंड, फॉर whom टू कंपोज, किन के लिए। थर्ड, ways in which texts are circulated. Circulated among people. ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इस पीरियड में, कि अगर हम कंपोज करेंगे तो क्या करेंगे, किन के लिए करेंगे, और जो लोगों तक पहुंचाएंगे तो क्या पहुंचाएंगे। ठीक है, ये आज की टॉपिक के बारे में हमारा था कि आज जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, जो 600 से 600 BC से 600 AD तक चला। उस दौरान हमने पाया कि डिफरेंट खासकर इंपॉर्टेंट जो था दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट और क्रिएशन ऑफ दिस महाभारत। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ओके।